पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना कस्बा था जिसका नाम था गुलाबाद। वहां के लोग अपनी सादगी, मेहमानवाजी और अल्लाह पर पक्के ईमान के लिए जाने जाते थे। कस्बे के किनारे एक जर्जर सी लेकिन रूहानी नूर से चमकती हुई कोठरी थी जिसमें एक बुजुर्ग दरवेश शेख अब्दुल हक रहते थे। उनका चेहरा ऐसे था जैसे बरसों की इबादत और तजुर्बे ने उसे तराशा हो। गहरी आंखें जिनमें दर्द और रहमत दोनों का समंदर था, लंबी सफेद दाढ़ी और कांपते हाथ जो हमेशा तसब्बुह के दाने फेरते रहते। लोग दूर दूर से उनकी दुआ लेने और दिल का बोझ हल्का करने आते थे, लेकिन शेख बहुत कम बोलते, बस मुस्कुरा देते और अल्लाह का नाम लेने की हिदायत देते। एक शाम जब आसमान पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और हवाएं हल्की हल्की ठंडक ले आई थीं, शेख ने अपने छोटे से आंगन में नमाज पढ़कर हाथ उठाए ही थे, एकाएक उनके कानों में एक अजीब सी आहट पड़ी, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। वह आहट न इंसानी थी न जानवर की। वह आवाज सीधे उनके दिल तक उतर गई। वह चुपचाप उस आहट के पीछे गए और उनके कदम कस्बे के बाहर एक सुनसान कांटेदार झाड़ियों वाले इलाके की तरफ बढ़ते चले गए। वहां एक पुराना आधा जमीन में धंसा हुआ पीतल का संदूक पड़ा था जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी और कुरानी आयतों जैसी लिखावटें उभरी हुई थी। शेख ने जैसे ही हाथ उस संदूक पर रखा, भीतर से एक ऐसी गर्म हवा निकली कि उनका तस्बूह हवा में उड़ गया। अगले ही पल एक कड़क लेकिन टूटी हुई आवाज गूंजी, ऐ रहमदिल इंसान, मेरी सदियां बीत गई इस कैद में, मुझे आजाद कर दे। शेख का दिल धड़क उठा, लेकिन उनकी आंखों में डर से ज्यादा तरस था। उन्होंने कांपते लहजे में पूछा, तू कौन है? जवाब आया, मैं जुनैद, जिन्हों का शहजादा, लेकिन अपने ही कबीले के धोखे से इस संदूक में कैद हूं। उसकी आवाज में सदियों का दर्द, शिकवा और मजबूरी थी। दरवेश ने आह भरी, अगर तेरा दावा सच है तो तेरी कैद भी तेरा इम्तिहान है। मगर भीतर से एक अजीब खिंचाव उन्हें रोक नहीं पा रहा था, जैसे अल्लाह ने उन्हें किसी मकसद के लिए यहाँ भेजा हो। तभी आसमान पर काले बादल घिर आए, हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई और संदूक की सुनहरी नक्काशी लाल रंग में चमकने लगी। शेख समझ गए कि यह सिर्फ एक जादुई कैद नहीं, बल्कि रूह का इम्तिहान है, उनका और उस जिन का भी। उनकी उंगलियां संदूक के ताले की तरफ बढ़ीं, लेकिन उनके दिल में सवाल गूंजा, अगर मैंने इसे आजाद किया तो क्या ये नेकी होगी या नई मुसीबत? और इसी सवाल के साथ उस रात की कहानी शुरू हुई जिसने गुलाबाद के आसमान को बरसों तक बेचैन रखा। रात गहराने लगी थी और गुलाबाद की गलियों में सन्नाटा उतर आया था, मगर शेख अब्दुल हक के दिल में एक अजीब जंग छिड़ी हुई थी। उनके सामने रखा वह पीतल का संदूक अब हल्के हल्के कंपन कर रहा था, मानो भीतर कैद जुनैद की सांसें उसकी दीवारों से टकराकर लौट रही हों। हवा में लोबान और किसी अनजाने इत्र की मिली जुली खुशबू फैल गई थी और आसमान पर बादलों के बीच से कभी कभार बिजली चमकती तो संदूक की नक्काशी खून जैसी लाल रोशनी में चमक उठती। शेख के हाथ ताले पर थे, लेकिन उनका जहन बार बार कुरान की उस आयत को याद कर रहा था जिसमें अल्लाह ने इंसान को शैतान के धोखे से बचने की हिदायत दी है। तभी भीतर से फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा टूटे और लाचार लहजे में, ऐ दरवेश, मैं कोई शैतान नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे मेरे अपने भाई ने धोखा दिया और सदियों से मैं इस अंधेरी कैद में हूँ। मेरी रूह हर नमाज में तुम्हारे रब से रहम की भीख मांगती रही है। अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? शेख की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उनका दिल अब भी शक में था। उन्होंने कहा, अगर तू सच कहता है तो अपनी नीयत साबित कर। तभी संदूक का ढक्कन हल्का सा खुला और एक नीली पारदर्शी लौ जैसी रोशनी बाहर निकली जो धीरे धीरे एक नक्श में बदलने लगी। वह नक्श किसी पुराने वीरान किले का था जिसके नीचे एक सोने के रंग का दरवाजा बना था। जुनैद की आवाज गूंजी, यही वो जगह है जहां मेरा सब कुछ दफन है, मेरी आजादी, मेरा अतीत और मेरा बदला। शेख ने गौर से देखा, नक्श में दिख रहा किला गुलाबाद से 3 दिन के सफर पर था, पहाड़ों के बीच जहां कभी कोई नहीं जाता। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और नक्श वापस लौ में बदलकर संदूक के भीतर समा गया। शेख अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक जिन को आजाद करने की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की दावत है जिसमें उनकी जिंदगी का रुख ही बदल सकता है। मगर उन्होंने ठान लिया, अगर जाना है तो अल्लाह के नाम पर और नेक नियत के साथ। उन्होंने ताला अभी नहीं खोला,
बल्कि संदूक को अपनी कोठरी में ले जाकर पुराने ताले में जंजीर बांधी और अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर ये तेरी रहमत का रास्ता है तो मुझे हिफाजत और हिदायत देना। उस रात गुलाबाद के आसमान पर बिजली बार बार चमकती रही और दूर किसी पहाड़ की तरफ से एक अजीब सी गूंज आती रही, जैसे कोई सदियों पुराना दरवाजा खुलने को बेचैन हो। सुबह की पहली अजान के साथ ही शेख अब्दुल हक की आंख खुली, लेकिन आज उनकी नींद में वह सुकून नहीं था जो बरसों से नमाज और तसब्बुह में मिला करता था। कोठरी के एक कोने में रखा वह पीतल का संदूक अब बिल्कुल शांत था, मानो रात की सारी बेचैनी किसी गहरे सन्नाटे में छिप गई हो। लेकिन शेख का दिल जानता था यह खामोशी तूफान से पहले की है। उन्होंने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अगर यह सफर लिख दिया गया है तो इसे नेक अंजाम तक पहुंचा दे। नाश्ते के बाद उन्होंने एक पुरानी चमड़े की झोली निकाली जिसमें सिर्फ जरूरी सामान रखा, कुछ सूखी रोटियां, पानी की मश्क, एक छोटा चाकू, तसब्बुह और कुरान शरीफ की एक छोटी प्रति। मगर जैसे ही वह संदूक को उठाने लगे, उन्होंने महसूस किया कि इसका वजन रात के मुकाबले आधा रह गया है, जैसे भीतर से कुछ हल्का हो गया हो। तभी उनकी पीठ पीछे एक हल्की सी हंसी गूंजी, न कोई आदमी न औरत, बल्कि जैसे हवा खुद मुस्कुरा रही हो। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सुबह की धुंध थी। शेख ने संदूक को कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रखा और कस्बे के बाहर निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना एक पुराने दोस्त से हुआ, हकीम सलीम से, जो हमेशा उनकी खैरियत पूछता था। सलीम ने हैरत से पूछा, शेख साहब, यह क्या उठा रखा है? शेख ने मुस्कुराकर कहा, बस एक अमानत है जिसे सही जगह तक पहुंचाना है। सलीम ने और कुछ पूछना चाहा, लेकिन शेख के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो गया। कस्बे से निकलते ही पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, जहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, जंगली झाड़ियां और कभी कभार बहते छोटे झरने थे। दोपहर के करीब वह एक तंग घाटी में पहुंचे, जहां हवा अचानक भारी हो गई, जैसे सांस लेने में मुश्किल हो। तभी संदूक के भीतर से जुनैद की धीमी लेकिन साफ आवाज आई, यही पहला दरवाजा है दरवेश, इसे पार किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। शेख ने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर वहां तो सिर्फ पत्थरों की दीवारें थीं। फिर उनकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जिस पर वही अजीब नक्काशी बनी थी जो संदूक पर थी। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, पत्थर के नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और एक तंग, अंधेरा, सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देने लगा। भीतर से नमी और लोहे की सौंधी गंध आ रही थी। शेख ने अल्लाह का नाम लिया, मशाल जलाई और सुरंग में कदम रखा। सुरंग में हर तरफ अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे अदृश्य आवाजें उनका नाम ले रही हों। और फिर अचानक उनके सामने एक जोड़ी लाल चमकती आंखें उभर आईं, जो अंधेरे में धीरे धीरे पास आ रही थी। शेख अब्दुल हक ने मशाल ऊपर उठाई तो उसका पीला उजाला अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि सामने खड़ी उस परछाई का आकार उभरने लगा। वो आंखें अब साफ नजर आ रही थीं, लाल, गहरी, और उनमें ऐसी प्यास थी जैसे सदियों से किसी एक नजर की तलाश में हो। धीरे धीरे उस अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, कद में लंबी, शरीर पर पुराने जमाने का जंग लगा कवच और चेहरे पर आधा टूटा हुआ लोहे का नकाब। उस आवाज में जमीन की गहराई और हवा की ठंडक मिली हुई थी। कौन है जो इस रास्ते में आया है? शेख ने कदम संभाल कर कहा, एक मुसाफिर, नेक नियत से आया हूं। तभी संदूक के भीतर से जुनैद की तेज और ठंडी फुसफुसाहट आई, दरवेश, ये रास्ते का रखवाला है, इसे यकीन दिला कि तू मेरा अमानतदार है, वरना ये तुझे यहीं दफना देगा। शेख ने अपने कांपते हाथों से संदूक का किनारा दिखाया और कहा, मैं इसे वहां ले जा रहा हूं जहां इसका मुकाम है। रखवाले ने एक पल उन्हें घूरा, फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उस वार से पत्थर फट गए और उनके बीच से एक चमकदार रास्ता खुल गया, जिसके दोनों किनारों पर नीली लौ जलने लगी। बिना धुएं, बिना लपट, बस ठंडी रोशनी। शेख ने अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर कदम रखा। सुरंग अब सीधी नहीं थी, बल्कि गोल गोल घूमते हुए नीचे उतर रही थी, जैसे वो किसी धरती के दिल की तरफ बढ़ रहे हों। हर कदम पर दीवारों पर उभरी हुई आकृतियां नजर आती, जिनों के कबीले, जंग के मंजर और एक तस्वीर जिसमें जुनैद को जंजीरों में जकड़ा दिखाया गया था। अचानक हवा और ठंडी हो गई और एक गहरी धीमी सिसकी गूंजी, जैसे कोई करीब ही रो रहा हो। शेख का दिल कांपा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। सुरंग का आखिरी मोड़ पार करते ही वे एक विशाल गोल हॉल में पहुंचे, जिसकी छत से लटकते क्रिस्टल जैसे पत्थरों में से नीली रोशनी टपक रही थी।
बीच में एक गोल चबूतरा था और उस पर एक पत्थर का दरवाजा खड़ा था। असह्य दरवाजा, लेकिन बिना कुंडे, बिना चौखट, बस एक ठोस पत्थर की सिल जो मानो किसी अजूबे से खड़ी हो। संदूक के भीतर से जुनैद की आवाज अब धीमी नहीं बल्कि बोझिल और गंभीर थी। दरवेश, ये पहला ताला है। इसे खोलने के लिए तेरी नीयत का खालिस होना जरूरी है। अगर तेरे दिल में जरा सी भी लालच या डर हुआ तो ये दरवाजा तुझे निकल जाएगा। शेख ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर अल्लाह का नाम लिया और जैसे ही हाथ उस पत्थर पर रखा, दरवाजा अचानक चमक उठा और उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। जमीन में कंपन इतना तेज था कि शेख अब्दुल हक को लगा मानो पूरा हॉल उनके पैरों के नीचे से खिसक जाएगा। पत्थर का दरवाजा अब एक नीली सी आभा में डूब चुका था और उसकी सतह पर अजीबोगरीब लकीरें बनने लगीं। कभी वे अरबी हुरूफ की तरह लगती, कभी किसी अनजानी लिपि में बदल जाती। हवा भारी हो रही थी और हर लम्हा सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तभी संदूक के भीतर से जुनैद की गूंजती आवाज आई, दरवेश, ये दरवाजा सिर्फ तेरे हाथ से नहीं, तेरे दिल से खोलेगा। अपनी रूह से अल्लाह का नाम पुकार और दिल से कह कि तू मुझे क्यों आजाद करना चाहता है। शेख ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से कहा, मैं तुझे इसलिए आजाद करना चाहता हूं कि अगर तू सच में बेगुनाह है तो तुझे तेरे हक से महरूम रखना जुल्म है और जुल्म के खिलाफ खड़े होना ही मेरा फर्ज है। उनके शब्द जैसे ही हवा में घुले, नीली आभा सुनहरी होने लगी और दरवाजे की सतह नरम मिट्टी की तरह पिघलने लगी। भीतर से एक गर्म रोशनी का फव्वारा फूटा जो पूरे हॉल में फैल गया। मगर उसी पल उस रोशनी के साथ एक और चीज आई, एक भयानक गुर्राहट, जैसे कोई बेहद ताकतवर और गुस्सैल मखलूक आजाद हो रही हो। दीवारों पर लटके क्रिस्टल जोर जोर से हिलने लगे और नीली लौ लाल हो गई। शेख समझ गए कि उन्होंने सिर्फ ताला नहीं खोला, उन्होंने किसी पहरे को भी तोड़ा है। अगले ही लम्हे दरवाजे के पीछे से धुएं और चिंगारियों का तूफान निकला और उसके बीच एक ऊंचा चौड़े कंधों वाला साया नजर आया। उसके सिर पर सींग जैसे उभार, आंखों में जलता कोयला और हाथों में जंजीरें जो खुद ब खुद जमीन पर घिसट रही थी। जुनैद की आवाज अब संदूक से नहीं बल्कि हवा में तैरते हर कोने से सुनाई दी, दरवेश, ताले खोल दिए गए हैं मगर सफर अब असली शुरू हुआ है। जिस रूह ने मुझे कैद किया था वो अब हमारी तलाश में है और वो तुझसे पहले मुझे पाना चाहेगी। शेख के पैरों तले जमीन फिर हिली और उन्हें लगा कि इस सफर में अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचा। गोल हॉल में फैली वह लाली अब खून की तरह गाढ़ी हो चुकी थी और हवा में धुएं का ऐसा स्वाद था मानो लोहे को जलाकर उसकी राख सांसों में घुला दी गई हो। सामने खड़ा वह कद में विशाल साया धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उसकी देह मानो पत्थर और आग से बनी हो। हर सांस के साथ उसके सीने में अंगारों की लपटें उठती और जंजीरों के घिसटने की आवाज हॉल में गूंजती रहती। शेख अब्दुल हक ने मशाल और मजबूती से थामी मगर उनके दिल में डर और तस्लीम का अजीब संगम था। तभी उस साये ने अपनी भारी गूंजदार आवाज में कहा, मैं दरवाजे का असली पहरेदार हूं और तू इंसान जिसने इस कैद को खोला अब मेरे इम्तिहान से गुजरेगा। यह सुनते ही संदूक से जुनैद की आवाज कड़क उठी, दरवेश, इस पर भरोसा मत करना, ये उन्हीं का है जिन्होंने मुझे कैद किया था। पहरेदार ने मानो उसकी बात सुन ली और गरज कर बोला, मैंने तुझे कैद किया जुनैद क्योंकि तू अपने कबीले की कसम तोड़कर इंसानों से दोस्ती करने लगा था। तेरी आजादी का मतलब है जिन्हों और इंसानों के दरमियान दीवार का गिरना और यह बर्बादी लाएगा। शेख के माथे पर पसीना आ गया। अब सच किसका था, जुनैद का जो खुद को बेगुनाह कह रहा था या इस पहरेदार का जो इंसान और जिन के बीच की हद की बात कर रहा था। पहरेदार ने अपनी जंजीर उठाई और जमीन पर पटकी जिससे चबूतरे के चारों ओर पत्थरों की दीवार उठ खड़ी हुई और शेख उनके अंदर कैद हो गए। मशाल की लौ डगमगाने लगी और नीली सुनहरी रोशनी लाल होते होते बुझने लगी। तभी जुनैद ने संदूक के भीतर से तेज लगभग फुसफुसाहट में कहा, अगर तू मुझे भरोसे के साथ आजाद कर देगा तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा और हम मिलकर इस पहरेदार को हमेशा के लिए हरा देंगे। पहरेदार फिर गरजा, अगर तूने इसे छोड़ा इंसान तो तेरे कस्बे, तेरे लोग, तेरी इबादत सब जल जाएंगे। शेख का दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ अमानत निभाने का फर्ज, दूसरी तरफ अपने कस्बे की सलामती। और उस पल पत्थरों की दीवार उनके चारों ओर और तंग होने लगी, जैसे वक्त उनके फैसले का इंतजार न कर पा रहा हो।
पत्थरों की दीवार हर पल सिकुड़ रही थी और उनके बीच की दरार से आती ठंडी हवा अब चाकू की धार जैसी चुभ रही थी। शेख अब्दुल हक के कानों में दो आवाजें गूंज रही थीं, जुनैद की लाचारी और पहरेदार की चेतावनी। दोनों की बातें अपने अपने जगह सच लग रही थीं, मगर सच एक ही हो सकता था। मशाल अब बुझने को थी, अंधेरा दीवारों के साथ भीतर उतर रहा था। तभी शेख ने अपने दिल में एक ठंडी सी ठहराव महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें याद दिला रहा हो कि फैसला सिर्फ अल्लाह के नाम पर होना चाहिए, न डर पर न मोह पर। उन्होंने गहरी सांस ली, संदूक पर हाथ रखा और आंखें बंद करके बोले, अगर तू सच में बेगुनाह है जुनैद, तो अल्लाह तुझे मदद करेगा, लेकिन अगर तेरी नीयत में जरा भी फरेब हुआ तो ये हाथ तेरा ताला फिर से बंद कर देंगे। ये कहते ही उन्होंने संदूक का ताला खोल दिया। एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी का सैलाब फूटा, जो इतनी गर्म थी कि पत्थरों की दीवारें पिघलने लगी। पहरेदार ने गुस्से में जंजीर घुमाई, लेकिन रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। जुनैद अब उनके सामने था, लंबा, चौड़े कंधों वाला, लेकिन आंखों में वह नमी थी जो दर्द और शुक्रगुजारी से आती है। उसने झुककर शेख के हाथ छुए और धीमे से कहा, तूने मुझे यकीन दिया दरवेश, अब मेरी बारी है तुझे बचाने की। अगले ही पल उसने अपने हाथों से हवा में कुछ उकेरा और एक सुनहरी ढाल उनके चारों ओर बन गई। पहरेदार की जंजीरें उस ढाल से टकराकर बिखरने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा डर था, जैसे वह जानता हो कि असली खेल शुरू होने वाला है। जुनैद ने शेख की ओर देखते हुए कहा, यह बस पहला कदम था, असली दुश्मन अभी बाकी है, और वो इस कैद के पीछे नहीं, तेरे कस्बे के भीतर है। शेख का दिल धड़क उठा। गुलाबाद, उनका अपना घर, अब इस अनदेखी जंग का मैदान बनने वाला था। गुलाबाद की गलियों में शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सुनहरी धूप बिखरी थी, मगर हवा में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी। शेख अब्दुल हक और जुनैद कस्बे में दाखिल हुए तो देखा कि लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े हैं, चेहरों पर डर और आंखों में सवाल। जुनैद ने धीमे स्वर में कहा, यही वो जगह है जहां से मेरी कैद की जड़ें शुरू हुई। यहाँ कोई है जिसने मेरे और तेरे जैसे लोगों को हमेशा बांट कर रखने की साजिश की। शेख ने हैरत से पूछा, कौन? तभी मस्जिद के ऊंचे दरवाजे से एक बुजुर्ग शाही कपड़ों में और आंखों में चालाक चमक लिए हकीम सलीम बाहर आया, वही जिसे शेख ने सफर से पहले अपना दोस्त समझा था। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था और लहजे में जहरीली मिठास। दरवेश, तूने वो काम कर दिया जो सदियों में कोई न कर सका, मगर अफसोस, तूने जिनको आजाद कर दिया वो अब मेरी हुकूमत का हिस्सा हैं। जुनैद की आंखों में गुस्से की लपट भड़क उठी, मगर शेख ने हाथ उठाकर उसे रोका। उन्होंने सलीम से कहा, अगर तेरी ताकत दूसरों को कैद रखने में है तो जान ले, आज से तेरी ये ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने जेब से कुरान शरीफ निकाला और अल्लाह के कलाम की तिलावत शुरू की। हवा में जैसे रोशनी घुलने लगी और ताबीज से काले धुएं का गुबार निकलकर हवा में बिखर गया। सलीम चीखता हुआ गिर पड़ा और जुनैद की आंखों से नीली आभा की आखिरी परत भी उतर गई। वो अब सिर्फ एक आजाद रूह था। पूरे कस्बे में सुकून की लहर दौड़ गई और लोग फिर से अपने दरवाजों पर मुस्कुराने लगे। जुनैद ने झुककर शेख से कहा, तेरे ईमान ने मुझे बचाया और तेरी सच्चाई ने इस जगह को। उसने आसमान की ओर देखा और धुएं की हल्की लहर में बदलकर गुम हो गया। शेख ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, याद रखो, किसी को कैद करना सिर्फ जंजीरों से नहीं होता, बल्कि शक, डर और नफरत से भी होता है। अगर हम अपने दिलों में इन चीजों को पनपने देंगे तो हम खुद अपनी रूह के कैदी बन जाएंगे। उन्होंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए तसब्बुह फेरना शुरू किया और गुलाबाद में फिर से वही अमन लौट आया जो बरसों पहले खो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि सच्चा ईमान डर या लालच से नहीं, बल्कि नेक नियत और सब्र से कायम रहता है। अगर हम सच के साथ खड़े हों तो कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती।